हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांट विद शुभम में। तो चलिए अर्थमेटिक का सेट नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं और आप भी साथ के साथ पॉज करना और सॉल्व करते जाना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो हाफ है बी के इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। 4 मंथ के बाद बी अपना पैसा लेके निकल जाता है, सी ज्वाइन करता है एक्स अमाउंट लेके, ठीक है जी। और ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, नॉट द सेम मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसी पे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। नॉट द सेम मंथ कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस मंथ में बी निकल रहा है ना उस मंथ में सी ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है जी। और आगे क्या बोल रहा है, ए का जो प्रॉफिट है वो सी के बराबर है और बी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 2400 रुपया है, तो एक्स का वैल्यू बता दीजिए। अब एक्स का वैल्यू आप देख रहे होगे ऑप्शन में कि 2 से ज़्यादा हो सकता है, मतलब सिंगल वैल्यू नहीं हो रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ए है और बी है, इनका रेशियो 1:2 है और ये भी पता है बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2400 रुपया है जी। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 1200। और ए का टाइमिंग कितना हो जाएगा, 12 मंथ, क्योंकि ए के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं है, मतलब पूरे साल के लिए इसका इन्वेस्टमेंट रहा है, ठीक है जी। और क्या पता है मेरे पास, सी एक्स अमाउंट लेके आता है, ठीक है। और ये पता है आपके पास कि बी 4 मंथ के बाद बिजनेस को छोड़ देता है, ठीक है। और सी जो भी आता है वो साथ में नहीं आता है, मतलब जिस मंथ में बी छोड़ रहा है उस मंथ में नहीं आता है, ठीक है। अब जरा यहाँ समझना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हो क्या रहा है ना कि बी यहाँ पे छोड़ के चला जा रहा है, ठीक है जी। अब सी आ रहा है, तो सी अप्रैल में तो नहीं आ सकता है क्योंकि लिखा हुआ है नॉट द सेम मंथ, और इसके पीछे वाला भी नहीं आ सकता, मतलब पीछे में भी नहीं आ सकता। जो भी आना है अप्रैल के बाद वाले मंथ में आएगा, ठीक है। क्योंकि सी बी के छोड़ने के बाद आ रहा है और सेम मंथ में नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो जी वो मई में आ सकता है, जून में आ सकता है, जुलाई में आ सकता है, ठीक है। तो मैं सी का जो टाइमिंग है उसके लिए बात कर रहा हूँ। अगर वो मई में आया तो उसका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए हो जाएगा, 8 मंथ के लिए। अगर वो जून में आया तो 7 मंथ के लिए, जुलाई में आया तो 6 मंथ के लिए। इस तरह करके मैं लिख सकता हूँ पॉसिबिलिटी टाइमिंग के लिए, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जीरो नहीं होगा, अगर जीरो हुआ मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट जीरो, मतलब प्रॉफिट जीरो। प्रॉफिट जीरो मतलब सी बिजनेस में है ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है, सी बिजनेस में है, ठीक है। तो जीरो नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो जी यहाँ पे टाइमिंग का पॉसिबिलिटी मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। और ये भी पता है कि ए और सी का जो प्रॉफिट है ना वो सेम है। अगर प्रॉफिट सेम है तो प्रॉफिट रेशियो भी सेम होगा, है ना जी। अब देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास प्रॉफिट देता है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं जी, ये आपके पास प्रॉफिट रेशियो देता है, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट सेम है, मतलब प्रॉफिट सेम होने का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। बताओ यहाँ रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 14,400। मतलब यही रेशियो किसका होगा, सी के लिए होगा, 14,400, है ना जी। अब मैं ऑप्शन ए को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऑप्शन ए को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। कौन सा कलर ले लें, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4800, ठीक है जी। बताओ यहाँ से, मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखें टाइम का जो कि 14,400 आ जाए। तो सर 3 रख लीजिए, मतलब टाइमिंग क्या हो गया, 3 मंथ। क्या यहाँ पे 3 मंथ है मेरे पास, हाँ जी 3 मंथ है मेरे पास, मतलब ये पॉसिबल है, मतलब ये 4800 पॉसिबल है, ठीक है जी। अब देखते हैं 24 को। अगर मैं यहाँ 2400 लूँ, ऑप्शन नंबर 24 अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ टाइमिंग क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ टाइम क्या रखें कि 14,400 आ जाए। तो सर 6 मंथ रख लीजिए, ठीक है। क्यों, 2400 × 6 कितना हो जाएगा, 14,400। क्या 6 मंथ है यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे है, मतलब मेरे पास 2400 भी पॉसिबल है, ठीक है जी। अब 1800 रख के देखो, 1800 रखूँगा मैं यहाँ पे, तो टाइमिंग क्या लेना पड़ेगा सर ताकि मेरा 14,400 आ जाए, 9 मंथ। क्या यहाँ पे 9 मंथ दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे नहीं जी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब 1800 का इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं 3600, क्या 3600 पॉसिबल है, हाँ सर 3600 में अगर आप 4 रख लोगे, 4 मंथ, तो मेरे पास 14,400 निकल के आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये 3600 भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, बी और डी, कौन सा हो गया सर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आप इसको पॉज करके सॉल्व करके दिमाग लगा रहे होगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखो जी, अगर आपको मेरा ये कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है। मैं हर बार भूल जाता हूँ बोलने के लिए, ठीक है। इस बार मैं
सामने लिख के रखा हूँ कि बोलना है ये डायलॉग, शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा शेयर वेयर कर देना, लाइक वाइक जो भी होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये आपके पास बोल रहा है मार्केट प्राइस जो है वो 60% से ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है जी। एक शॉपकीपर है जो कि X% का डिस्काउंट देता है और कुछ प्रॉफिट कमाता है वो शॉपकीपर, और फिर वो 2X का डिस्काउंट देता है, ठीक है, फिर वो कुछ प्रॉफिट कमाता है, उसके लिए ब्लैंक दिया हुआ है। तो बताना है कौन सा वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखो CP है और मार्क प्राइस है, ठीक है ना जी। अब CP को क्या कर रहा है, 60% से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी, है ना। अब बोल रहा है पहले वाले सिचुएशन में कि डिस्काउंट दिया जाता है X% का। बताओ अगर मैं डिस्काउंट लगाऊंगा मार्क प्राइस पे तो कहाँ पहुँच जाऊंगा सर, मैं SP पे पहुँच जाऊंगा, ठीक है ना जी। तब जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपके पास पहला ब्लैंक है, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ X मत बोलो, इसको बोल लो L, ठीक है। तो यहाँ पर L प्रॉफिट हो रहा है L%, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन क्या है सर कि डिस्काउंट 2X मिल रहा है, मतलब अब डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है, मतलब SP कम हो जाएगा, है ना जी। डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा इधर भागेगा वैल्यू, तो SP कम हो जाएगा, मतलब अब SP यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं SP2 बोल रहा हूँ, इसको SP1 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ P%, जो कि सेकंड ब्लैंक दिया हुआ, ठीक है। अब बताओ यहाँ CP और MP में तो कोई बदलाव नहीं होगा, है ना जी। यहाँ पर भी CP वही होगा, यहाँ पर भी MP वही होगा। बदलाव कहाँ हो रहा है सर, डिस्काउंट में हो रहा है, और SP में मतलब बदलाव हो रहा है। डिस्काउंट कम मिल रहा है तो SP ज़्यादा हो रहा है, डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा तो SP कम हो जाएगा जी, है ना जी। अब ज़रा देखना, मैं यहाँ पे CP बोल रहा हूँ 100 है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। CP में बोल रहा हूँ 100 है, ठीक है। CP कितना है, 100 है। तो बताओ मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 160, है ना जी। तो यहाँ भी CP 100 होगा और मार्क प्राइस 160 होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर A को देखते हैं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ, पहला ब्लैंक, मतलब कि ये वाला, मतलब कि प्रॉफिट दिया हुआ है ये पहले सिचुएशन का, मतलब अगर यहाँ 44% प्रॉफिट दिया हुआ है ऑप्शन A के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन A को लेकर चलूँ तो बताओ SP कितना हो जाएगा, 44% का प्रॉफिट है, 100 SP है, सॉरी 100 CP है, तो SP कितना हो जाएगा, 144। बताओ डिस्काउंट कितना का मिल रहा है सर, 16 का मिल रहा है, 16 का जी सर, 16 का मिल रहा है। अब ये वाला प्रॉफिट लेते हैं, मतलब सेकंड ब्लैंक, ये कितना है, 28। बताओ 28% का प्रॉफिट होगा तो SP कितना निकल के आएगा यहाँ पर, 128। बताओ यहाँ कितना का डिस्काउंट मिल रहा है सर, सर यहाँ 32 का मिल रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ X% है, यहाँ 2X% है ना जी। अब ये वैल्यू के टर्म में दुगना है तो परसेंटेज के भी टर्म में दुगना होगा, ठीक है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है आपके पास कि इसको परसेंटेज में चेंज करो तब ना कंपेयर होगा सर, ठीक है। बिना परसेंटेज के कैसे कंपेयर कर रहे हो, तो बिना परसेंटेज के भी कंपेयर हो जाएगा सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ राम है 200 में 40 नंबर ला रहा है, श्याम है 200 में 80 नंबर ला रहा है, ठीक है। दुगना है, इससे वैल्यू के टर्म में दुगना है तो परसेंटेज के टर्म में भी दुगना होगा। कितना परसेंट है ये सर, 20% है, ये कितना है 40%, देखो दुगना हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम परसेंटेज पूरा निकाल लेंगे तब हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ दुगना है, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि X है पहले टाइम में और दूसरे टाइम में 2X है, तो सेटिस्फाई कर रहा है सर। पहले टाइम में 16 मिल रहा है डिस्काउंट, दूसरे बार में 32% मिल रहा है, जस्ट दुगना है, मतलब ऑप्शन नंबर A मेरे पास सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत। अब मैं ऑप्शन नंबर किसको चेक करूंगा जी, अब A से सट के, मतलब A से लग के सिर्फ ऑप्शन नंबर B दिया हुआ है, ठीक है। C और D दिया हुआ नहीं है, तो मैं सिर्फ ऑप्शन नंबर B चेक करूंगा। अगर ऑप्शन नंबर B सही निकलता है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर सही नहीं निकलता है तो ओनली A हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर B को। जैसे हम ऑप्शन नंबर A को चेक किए वैसे हम ऑप्शन नंबर B को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो B में क्या दिया हुआ है मेरे पास, इसको हटा लेते हैं ज़रा, इस सारे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब B में दिया हुआ 36%, मतलब पहले के लिए दिया हुआ है 36%। यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, 136। तो बताओ डिस्काउंट कितना मिल रहा है सर यहाँ पे, 14 + 10 24 का, ठीक है। और ये सेकंड वाला ब्लैंक कितना है, 12%, मतलब यहाँ 12% है, तो SP कितना हो जाएगा, 112। तो बताओ यहाँ कितना डिस्काउंट मिल रहा है सर, 48% का, मतलब 48 का, ठीक है। परसेंटेज में मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, 48 का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ 24 का, यहाँ 48 का, हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है, दुगना है, मतलब ऑप्शन नंबर B हो गया, ठीक है।
अब मैं किसी और ऑप्शन को चेक नहीं करूँगा, क्योंकि बी से लगकर अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऐसे दिया होता ना ए बी और सी, तब हम चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ए और बी के साथ लग के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और कोई ऑप्शन ए और बी के साथ लग के दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो आप चेक कर लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज हटाओ, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये भी हटाओ और ये भी हटाओ, ठीक है। कितना है सर? 30 है, तो यहाँ मतलब 30 हो गया। तो बताओ सीपी कितना हो जाएगा, सॉरी एसपी कितना हो जाएगा? 130। कितना का डिस्काउंट मिला? 30 का। और सेकंड ऑप्शन से क्या मिल रहा है? 16%। 16% मतलब ये कितना हो जाएगा? 116। कितना का डिस्काउंट मिल रहा है सर? 48 का। 48 हो गया? नहीं जी, 44 होगा। बताओ दुगना है क्या? नहीं सर, मतलब नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आया? ए और बी। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करें, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास मेंस में। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है आपके पास कि अशोक है, विपिन है, जो कि एक वर्क को लेता है जिसमें वो 4000 रुपया इस काम के लिए लेता है, ठीक है। जब वो साथ में काम करते हैं तो 8 दिन समय लेते हैं, बट अगर वो चेतन और दिनेश को साथ में लेके काम करते हैं तो वो 2 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है। चेतन को 1000 रुपये मिलता है अगर वो चारों एक साथ काम करते हैं तब। तो बताना है दिनेश अकेले कितने दिन में काम कर लेगा। अब बताओ, दो लोगों का टोटल टाइम दिया हुआ 8 और 2 दिन है ना जी। तो हम एलसीएम लेके निकाल सकते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या आ जाएगा सर मेरे पास? 8, ठीक है। और मेरे पास ए और बी का जो टाइमिंग दिया हुआ वो दिया हुआ है सर 8 दिन। मतलब इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 टोटल वर्क में डिवाइड कर दो टोटल टाइम, ठीक है। और मेरे पास ये पता है कि अशोक, विपिन, चेतन और दिनेश चारों मिल के कितने दिन में काम कर रहे हैं? 2 दिन में। मतलब ये 2 दिन में काम कर रहे हैं, तो इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सर? 4 का, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता क्या है? मुझे पता है ए और बी है सर, वो मतलब उनका एफिशिएंसी 1 है। तो बताओ सी और डी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सर? 3 का, ठीक है। अब बताओ मेरे पास पता क्या है कि सी जो है वो 1000 रुपया लेता है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये कितना पैसा लेते हैं? क्योंकि 4000 का काम है तो टोटल 4000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और ये 4000 ले रहे हैं और सी 1000 ले रहा है, ठीक है। तो मेरे पास इनका रेशियो क्या आ गया? 1:4। मतलब ये किनका रेशियो आया? वेजेस का। अब बताओ वेजेस का रेशियो वो प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, मतलब जो भी वेजेस का रेशियो होगा वही एफिशिएंसी का रेशियो होगा जी, है ना जी। मतलब 1:4 ये एफिशिएंसी का भी रेशियो हो गया। मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका एफिशिएंसी 4 है, तब सी का एफिशिएंसी क्या होगा? 1। बताओ यहाँ सी का एफिशिएंसी मिल गया 1, तो डी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि टोटल मिला के 3 है। अब टोटल वर्क कितना काम करना है? 8। कितने से काम करेगा? 2 से। तो कितना टाइम लगाएगा सर? ये 4 दिन। आंसर क्या आ गया? 4 दिन। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चलो। अब इसमें बोल रहा है कि 200 लीटर का कोई मिल्क है और 40 लीटर वाटर है कोई मिक्सचर में, डैश लीटर ऑफ मिक्सचर ड्रॉन किया जाता है। अब देखो किसी मिक्सचर को आप ड्रॉन करते हो ना तो उनका रेशियो नहीं बदलता, ठीक है। जैसे यहाँ पे 200 लीटर मिल्क है और 40 लीटर क्या है सर? वाटर है। ये मिल्क है और ये वाटर है। इससे कुछ अमाउंट निकाला गया, ठीक है। इससे कुछ अमाउंट निकाला गया, मैं बोल रहा हूँ एक्स निकाला गया, ठीक है। अब इसके निकलने से इनका रेशियो नहीं चेंज हो जाएगा। इनका रेशियो क्या है अभी सर? 5:1। मतलब अब भी ये 5:1 रहेगा निकलने के बाद, ठीक है। और जो ये अमाउंट निकलता है ना वो रेशियो के अमाउंट में ही निकलता है। मतलब जो ये अमाउंट निकला ना इसमें भी रेशियो क्या होगा सर? 5:1 होगा, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है कि अमाउंट निकालने के बाद कुछ पानी मिलाया जाता है, प्योर पानी। मतलब अमाउंट तो निकला दोनों, मतलब दोनों अमाउंट निकला, लेकिन जब ये इसमें ऐड किया जा रहा है ना तो इसमें सिर्फ वाटर ऐड किया जा रहा है। इसको मैं बोल रहा हूँ वाई। ये क्या है? सिर्फ वाटर है, ठीक है जी। अब जो डिफरेंस है निकालने के बाद, जो भी निकाला फिर ऐड किया, उसके बाद जो डिफरेंस है आपके पास मिल्क और वाटर का वो कितना है? 124 है। तो बताना कौन सा ब्लैंक आपके पास इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5:1 दिया हुआ है मिल्क और वाटर का, जो भी दिया हुआ है, ठीक है। हम ऑप्शन ए को लेके चलते हैं, ठीक है। ये वाला जो ये दिख रहा है आपके पास, ये 36, ये क्या है आपके पास? जो आपके पास मिक्सचर निकला, मतलब ये वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला ब्लैंक है, ठीक है। और ये सेकंड वाला क्या है? जो पानी आया, ठीक है। मतलब ऑप्शन में जो पहला वाला दिया हुआ वो दिया हुआ है मिक्सचर,
और दूसरा वाला जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, वाटर। ठीक है, मतलब पहला वाला जो वो x है और दूसरा वाला जो दिया है वो y है। ठीक है जी। अब ज़रा देखना, अगर हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं 36, मान लो ये x 36 निकला, तो बताओ यहाँ से मिल्क कितना निकल जाएगा, 5:1 में बांटो 36 को, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 6, है ना जी। तो बताओ 200 में अगर 30 निकल गया मिल्क तो कितना बच गया, 170, और 6 निकल गया वाटर, तो 40 में 6 निकल गया, कितना बच गया सर, ये बच गया 34। और सेकंड ऑप्शन क्या बता रहा है, वाटर, मतलब 12 लीटर वाटर ऐड किया गया। ठीक है, अब 12 लीटर इसमें ऐड करो तो टोटल वाटर कितना हो गया सर, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 4। मतलब अब जो क्वांटिटी हो गया मिल्क और वाटर का वो हो गया 170 और 46। तो अब जो डिफरेंस कितना आ रहा है सर यहाँ से, 124, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है मेरे पास, जो कि ऑप्शन में मतलब जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो दिख रहा है ना 124, वही आ भी रहा है मेरे पास, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो मेरे पास आएगा निकल के। ठीक है, अब बताओ मेरे पास क्या हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। देखो जी, ए के साथ लग के कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ओनली ए दिया हुआ है। अब ए के साथ कहीं पर कोई भी ऑप्शन अलग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए रहता ना तो मुझे बी भी चेक करना पड़ता, अगर गलती से यहाँ पर ए रह जाता ना तो फिर मुझे बी और सी दोनों चेक करना पड़ता। ठीक है, तो ए से लग के कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब मैं सिर्फ ऑप्शन ए को चेक करूंगा और फिर आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास सर इसका, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन को आप खुद चेक करना, ठीक है, रख के। ठीक है, मैंने तो बता दिया कि कैसे चेक करना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बस आपको ये डिफरेंस चेक करना है कि यह डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, ये एक्स और वाई लेके। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है जो कि कुछ गुड्स बेचता है। ही सेल्स हाफ ऑफ द गुड्स एट 50 रुपीज़ इच। ठीक है, हाफ ही सेल एट 100 रुपीज़ एंड रेस्ट सेल एट 300। ठीक है, अब देखो हाफ बेचता है इसके पास 50 रुपया में। ठीक है, जो बचा हाफ उसका हाफ बेचता है आपके, मतलब कि 1/4 बेचता है 100 रुपया में, और बच गया जो वो कितना बचा 1/4 वो कितना में बेचता है 300 रुपया में। ठीक है, और टोटल जो उसके पास कॉस्ट आपके पास आया ना वो बेच के, वो आया आपके पास 50,000। तो बताना सबसे जो कॉस्टलीस्ट है ना वो कितना नंबर ऑफ है, मतलब कितना नंबर में है जो कॉस्टलीस्ट गुड है। ठीक है जी, अब बताओ यहाँ से आपके पास रेशियो क्या आ रहा है, मतलब ये क्या है, क्वांटिटी है, ये क्या है, कॉस्ट है पर यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ से जो रेशियो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 2:1:1। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट रेशियो, क्योंकि सारा रेशियो में काम कर रहे हैं तो रेशियो में वैल्यू आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 100, ये कितना आ जाएगा सर 100 × 1, ये भी आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा सर 300। मतलब मेरे पास जो टोटल कॉस्ट का रेशियो आया वो आया 100:100:300। टोटल कितना हो गया 500 यूनिट, जो कि बराबर में दिया हुआ है 50,000। ठीक है, तो मेरे पास 300 के बराबर कितना हो गया सर, मतलब यही तो निकालना है, यही तो कॉस्ट क्लियर है 300 वाला। मतलब यहाँ टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर 30,000। ठीक है जी, अब एक का दाम 300 रुपया, तो 30,000 में कितना कॉस्ट, मतलब कितना हो जाएगा, 300 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा सर 100। तो आंसर क्या आ गया 100, मतलब 100 यूनिट है आपके पास कॉस्टलियर गुड। ठीक है जी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।